नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, चंगा चकाचक, जबरदस्त, मस्त है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, सारे पॉइंट को डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? और साथ में याद भी करते चलेंगे। और ये है बुक एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर बुक है। क्लास 6 से 12 तक इसमें जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। ठीक है ना? दो राइटर है इसका। तो चलिए, ये बुक वन लाइनर का है। ये बुक वन लाइनर के फॉर्म में है और जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और साथ में याद भी करते हैं। ठीक है? तो आइए वित्त आयोग की संरचना की बात करते हैं। तो अध्यक्ष, अगर कोई वित्त आयोग का अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित होता है तो उसके अध्यक्षता के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, उसके अध्यक्षता के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति जो अध्यक्ष बनेगा, तो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, और वो सार्वजनिक कार्य कौन कौन सा है चलते देखते हैं। पहला है सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। तो कई अनुभव उसे होना चाहिए, तब जाके उसको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला होना चाहिए, होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला होना चाहिए व्यक्ति। दूसरी बात, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वित्त एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और चौथी बात है, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए, है ना? ये सब क्या होना चाहिए? ये अनुभव उसके पास होना चाहिए, तब जाके उसको क्या बनाया जाएगा? वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है ना? ऐसे नहीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसी को बना दिया जाएगा, है ना? फाइनेंस अर्थव्यवस्था अगर बात करते हैं, किसी देश का वित्त आयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था है वो। ठीक है ना? देश का कहीं ना कहीं देश हमारा इसी से चलता है कि नहीं? जब तक अर्थव्यवस्था हमारी देश की सही नहीं रहेगी तब तक देश ग्रो नहीं कर सकता है, विकास नहीं करेगा। ठीक है? तो ये सब उसे नॉलेज होना चाहिए ताकि वो देश को सही से क्या कर सके? फाइनेंसिंग कर सके, है ना? है ना? चलिए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? भारत का राष्ट्रपति रखता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखता है ना? अगर आपको पूछ देगा कोई कि संसद सदन के समक्ष वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश को कौन रखता है, तो क्या बोलेंगे? भारत का राष्ट्रपति रखता है ना? भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है ना? या फिर पूछ देगा कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किस विषय का बात है, कौन से विषय का बात है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत? तो आप बोल देंगे वित्त आयोग के गठन के बारे में कहा गया। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है ना? तो पूछ देगा सवाल आपको कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है ना? आसानी से जवाब दे देंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, साथ में उसके 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है ना? तो इतना बात याद हो गया ना? तो वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? तो भारत का राष्ट्रपति रखता है। अगर अनुच्छेद 280 की बात करते तो इसमें किस विषय के बारे में बात किया गया है? वित्त आयोग के गठन के बारे में बात किया गया है ना? वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य अतिरिक्त होते हैं? तो 4 अन्य अतिरिक्त होते हैं। ठीक है ना? 4 सदस्य अन्य अतिरिक्त होते हैं। एक तो अध्यक्ष होगा ही होगा वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके साथ साथ 4 अन्य सदस्य और होंगे, है ना? भारत के वित्त आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। पहला कौन थे, दूसरा, और अभी कौन है ना? एन के सिंह। अभी कौन है? एन के सिंह, 15वां।
तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला की बात करते हैं। तो पहला वित्त आयोग का गठन होता है 1951 में। पहला वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1951 में। और इसका अध्यक्ष होते हैं केसी नियोगी। याद हो गया? तो पहला वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1951 में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं केसी नियोगी। याद हो गया होगा। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अगर इनकी अनुशंसा वर्ष की बात करते हैं, तो कार्य अवधि की बात करते हैं, तो 1952 से 1957 इनका कार्यकाल। वित्त आयोग का जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना साल का होता है? तो 5 साल का कार्यकाल होता है। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। दूसरी वित्त आयोग का गठन 1956 में होता है और इसके अध्यक्ष के संथानम। और इसके अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। दूसरा वित्त आयोग का गठन होता है 1956 में। दूसरा वित्त आयोग का गठन होता है 1956 में और इसके अध्यक्ष होते हैं केसी संथानम। के संथानम, सॉरी, के संथानम, को के संथानम। और इनका जो समय अवधि होता है, अनुशंसा वर्ष कब से कब तक होता है? 1957 से 1962। तीसरा वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1960 में। तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 में। तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 में और इसके अध्यक्ष ए के चंद्रा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ए के चंद्रा। तीसरा वित्त आयोग का गठन होता है 1960 में और इसके अध्यक्ष होते हैं ए के चंद्रा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ए के चंद्रा। और इनकी प्रशंसा वर्ष कितना होता है? 1962 से 1966। हाँ, ए के चंद्रा का जो प्रशंसा वर्ष होता है, अनुशंसा वर्ष होता है, प्रशंसा नहीं, अनुशंसा जो वर्ष होता है 1962 से 1966 होता है कार्य अवधि। चौथा वित्त आयोग का गठन होता है 1964 में। चौथा वित्त आयोग का गठन होता है 1964 में। चौथा वित्त आयोग का गठन होता है 1964 में। और डॉक्टर पी वी राजा मन्नार। और चौथा वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1964 में होता है। डॉक्टर पी वी राजा मन्नार इसके अध्यक्ष होते हैं। और अनुशंसा वर्ष कब होता है इनका? 1966 से 1969। 1966 से 1969 इनका अनुशंसा वर्ष होता है। पांचवा वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1968 में। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में होता है। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में होता है। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में होता है और इसके अध्यक्ष महावीर त्यागी। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में होता है। इसका अध्यक्ष महावीर त्यागी। इसका अध्यक्ष कौन है? महावीर त्यागी। इनका प्रशंसा वर्ष कौन है? 1969 से 1974। 1969 से 1974। 1969 से 1974। छठा वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1972 में। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ब्रह्मानंद रेड्डी। छठा वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1972 में और इसके अध्यक्ष होते हैं ब्रह्मानंद रेड्डी। इनका जो अनुशंसा वर्ष होता है 1974 से 1979। 1974 से 1979। 1974 से 1979। सातवां वित्त आयोग का गठन होता है 1977 में। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में। और जे एम सेलेट सातवां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1977 में और जे एम सेलेट इसके अध्यक्ष होते हैं 1979 से 1984। 1979 से 84। 1979 से 84 इनका अनुशंसा वर्ष होता है। अनुशंसा वर्ष। आठवां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1982 में। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में। और वाई वी चौहान आठवां वित्त आयोग का गठन होता है 1982 में। आठवां वित्त आयोग का गठन होता है 1982 में और वाई वी चौहान इसके अध्यक्ष होते हैं। इनका अनुशंसा वर्ष होता है 1984 से 89। 1984 से 89। 1984 से 89। गोवा। नौवां वित्त आयोग के अध्यक्ष। नौवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? एन के पी साल्वे। नौवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? एन के पी साल्वे। और इनका गठन कब होता है? और नौवां वित्त आयोग का गठन होता है 1987 में। नौवां वित्त आयोग का गठन होता है 1987 में और इनके अध्यक्ष होते हैं एन के पी साल्वे। और इनका अनुशंसा वर्ष होता है 1989 से
उन्नीस सौ नवासी से 1995 इनका अनुशंसा वर्ष होता है। 10वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1992। 10वां वित्त आयोग का गठन होता है 1992। 10वां वित्त आयोग का गठन होता है 1992 में। और केसी पंत, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केसी पंत। इसके अध्यक्ष केसी पंत। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केसी पंत। 10वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1992 होता है। इसका अध्यक्ष होते हैं केसी पंत। केसी पंत। और इनका अनुशंसा वर्ष होता है 1995 से 2000। 1995 से 2000। 1995 से 2000। 11वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 1998 में होता है। 11वां वित्त आयोग का गठन 1998 में होता है। प्रोफेसर A.M. खुसरो। प्रोफेसर A.M. खुसरो। इसमें कौन होते हैं? प्रोफेसर A.M. खुसरो। प्रोफेसर A.M. खुसरो। और इनका अनुशंसा वर्ष होता है 2000 से 2005। 2000 से 2005। 12वां वित्त आयोग का गठन होता है 2002 में। 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 में। 12वां वित्त आयोग का गठन होता है 2002 में। इसका अध्यक्ष होता है डॉक्टर सी रंगराजन। डॉक्टर सी रंगराजन। 12वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन। इनका कार्य की बात करते हैं, अनुशंसा वर्ष की बात करते हैं 2005 से 2010। 2005 से 2010। 12वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2002 में। 12वां वित्त आयोग का गठन होता है 2002 में। और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सी रंगराजन होते हैं। और इनका अनुशंसा वर्ष होता है 2005 से 2010। 2005 से 2010। एक जो भी पॉइंट है, एक पॉइंट को हम लोग 3 से 4 5 बार बोलेंगे। कम से कम आप 2 बार जरूर बोलेंगे, ठीक है ना, ताकि क्लास में ही याद हो जाए। साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। 2 बार जरूर बोलिए, ठीक है ना। बोलने से दिमाग का जो होता है ना, कंसंट्रेशन पावर भी उस पॉइंट पर एकाग्रित होता है और याद भी हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना बोल बोल के, है कि नहीं? अभी तो हम लोग बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं, है ना। हमारा ध्यान किताब पर नहीं होकर कहीं और चला जाता है, ठीक है। 12वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 में, ठीक है ना, मजाक कर रहे हैं। 12वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2002 में। 12वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2002 में। 12वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2002 में। डॉक्टर सी रंगराजन। और इनका अनुशंसा वर्ष बात करते हैं तो 2005 से 2010। 13वां वित्त आयोग का गठन होता है 2007 में। 13वां वित्त आयोग का गठन होता है 2007 में। 13वां वित्त आयोग का गठन होता है 2007 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर विजय केलकर। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय केलकर। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय केलकर। 13वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। 13वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 2007 में। और इनका अनुशंसा वर्ष 2010 से 2015। 2010 से 2015 है। 13वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 2007 में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। और 2010 से 15 में इनका अनुशंसा वर्ष है। 14वां वित्त आयोग का गठन कब होता? 14वां वित्त आयोग का गठन होता है 2013 में। 14वां वित्त आयोग का गठन होता है 2013 में। 14वां वित्त आयोग का गठन होता है 2013 में, है ना। 14 में से 1 घटा दीजिए, 13। 14वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2013 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर वाई वी रेड्डी होते हैं। और इनका अनुशंसा वर्ष होता है 2015 से 20। 2015 से 20। और 15वां वित्त आयोग का गठन होता है 2017 में। 15वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2017 में। और इसका जो अध्यक्ष है NK सिंह है, जो कि 2020 से 21 और 21 से 26 तक यही रहेंगे, है ना। 26 तक कौन रहेंगे? NK सिंह। चलिए इधर देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होता है ना। आपको पूछ देगा वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है, तो क्या बोलेंगे? वित्त आयोग की संस्तुति से क्या होता है? भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो वित्त आयोग की संस्तुति से क्या होता है? निर्धारित होता है।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य, वित्त आयोग का मुख्य कार्य, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है ना। हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है ना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों यानी टैक्स की बात करेगा। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग, तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। ठीक है ना, कौन? वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि है ना, कंसोलिडेटेड फंड, केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो वित्त आयोग करता है। ठीक है ना। अगला, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन नियमित करता है? तो वित्त आयोग नियमित करता है ना। वित्त आयोग नियमित करता है, विनियमित करता है मतलब बांटता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग विनियमित करता है। 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? तो 41% कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? तो 41% कर दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया? 41% कर दिया गया। वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मापदंडों में कौन से 2 नए मापदंड शामिल किए गए हैं? तो जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कराधान प्रयास को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में है ना, राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में से कौन मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? जनसांख्यिकीय प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है ना। भारत का प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और कब से कब तक अनुशंसा वर्ष रहा इनका? 1952 से 57 तक रहा था। ठीक है ना। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। और मन लगा के पढ़िए, एकदम ध्यान लगा के, एकदम चकाचक। ठीक है ना, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और साथ में सब्सक्राइब और लाइक ठोकते चलिएगा। ठीक है ना। हम बोलते नहीं हैं पर समझिए भावनाओं को। कोई बात नहीं, चलिए मजाक करते हैं। नीति आयोग अगला हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग वित्त आयोग पढ़ लिए, अगला एपिसोड में पढ़े हम लोग नीति आयोग। तब तक इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।